डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स का जो सेक्शन हम ऑफलाइन में डिस्कस कर रहे थे उसको ही ऑनलाइन में कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर जो पार्ट हमने स्टार्ट किया था वो एक बार क्विक में रिवाइज कर देता हूँ सो दैट सबका लिंक बन जाए। शायद एक दो बैच आगे पीछे है तो फार्मूले से हम स्टार्ट करेंगे ताकि सबका एक लेवल पे आ जाए सिलेबस। ठीक है, ओके। देखिए प्लीज, रे ऑप्टिक्स ये पार्ट चल रहा था और उसमें हमने रिफ्लेक्शन देखा, उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन देखे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। साथ में हमने TIR एंड एप्लीकेशंस ऑफ TIR भी डिस्कस किए। TIR एंड एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट TIR। और यहां तक बात आने के बाद हमने ये देखा कि ये जो पहला आर्टिकल था हमारा, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये पार्ट खत्म हो गया। आपको शायद याद होगा कि हमने कहा था कि रे ऑप्टिक्स में हम अलग अलग आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं और उसमें ये पहला आर्टिकल हमने क्लियर किया है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए डायग्राम नहीं, इसके लिए हमें फार्मूले डिस्कस करने हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं। मैं एक बार वो क्विक रिवाइज कर लेता हूं। और फिश, बर्ड एंड वाटर, ये जो कंसेप्ट है वहां से हम स्टार्ट कर देते हैं, फिर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स लेंगे और एक लेवल पर लाएंगे सबका सिलेबस। ठीक है, चलिए देखिए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो बात है, वो देखिए क्या है। तो हम जानते हैं μ2 यानी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट फर्स्ट। इसे कैसे रीड करेंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और इसके हमने कई सारे फार्मूले देखे हैं, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट तो वो है c1/c2, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये पहला पॉइंट। फिर हमने इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखी, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। उसके बाद हमने देखा d1/d2, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, उसके बाद हमने वेव नंबर का फार्मूला डिस्कस किया। हे अपन सगळे डिस्कस केलेले ऑनलाइन ऑफलाइन मध्ये, पण आपण फक्त एकदा रिवाइज करूया ते। ठीक है, वेव नंबर के टर्म्स में आपने देखा कि λ2 बाय λ1 बार। ठीक है, वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ व्हाट वेव नंबर। उसके बाद हमने ये भी फार्मूले देखे हैं, कौन से, ट्रिग्नोमेट्री वाले, दैट इज स्नेल्स लॉ, sin i अपॉन sin r। ठीक है, बाद में आप जानते हैं कि साइन ऑफ IC क्रिटिकल एंगल केस में सिर्फ जब आप साइन IC का कंसेप्ट यूज करेंगे वहां पे आपको म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर ये कंसेप्ट यूज करना है। दैट इज वो जो गिवन पेयर है उसमें से डेंसर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट रेयर वाले। ठीक है, और लास्ट में जो कंसेप्ट है वो है tan ऑफ IP, दैट इज पोलराइजेशन। कौन सा कंसेप्ट था ये, पोलराइजेशन। मेरे ख्याल से हमने इतनी सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, दो और फार्मूले हैं। हम जानते हैं कि μ2 ये अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं μ2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, μ1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। क्या है ये, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। इसको आप यानी μ21 को 1/μ12 बोल सकते हैं। यानी ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट,
और ये रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, लेकिन उसके लिए उसका क्या करना पड़ेगा, आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से हमने सभी बैच में यहां तक तो डेफिनेटली हुआ है। ठीक है, इसके आगे का जो पॉइंट है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट सभी के सभी लोग सेम सिलेबस पर आ जाएंगे और वहां से फिर हम आगे लेके जाएंगे ऑनलाइन के ये लेक्चर्स। ठीक है, ओके, देखिए कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है फिश, बर्ड एंड वाटर। ठीक है, फिश, बर्ड एंड वाटर। कुछ लोगों का ये कंसेप्ट भी हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का जो नहीं हुआ है उनका भी इसमें हो जाता है कंसेप्ट। ठीक है, देखो फिश, बर्ड एंड वाटर, इसमें हम यहां पर वाटर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से फिश दिखाया हुआ और ऊपर बर्ड्स है। क्या है बोलिए? बर्ड्स। ठीक है, तो यह है वाटर का सरफेस। ये क्या है बोलिए? वाटर का सरफेस। और इस वाटर के सरफेस से y इतने हाइट पर बर्ड्स है। ठीक है, और जो ये वाटर का सरफेस है उससे x इतने डेप्थ में क्या है बोलिए? फिश है। सो अगर आप रियलिटी में देखते हैं तो x plus y is the real separation between bird and what? Fish. x plus y क्या रहेगा यहाँ पे? Real separation between bird and fish है। अब यहाँ कहानी क्या है? कंसेप्ट आपको ये जानना जरूरी है कि अगर ऑब्जर्वर इज इन वाटर, ऑब्जर्वर कहां पर है बोलिए? वाटर में है, तो फिर कहानी क्या रहेगा? तो देखो, ऑब्जर्वर अगर वाटर में है तो कहानी क्या है? देखिए, ऑब्जर्वर वाटर में है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में है। ठीक है, ऑब्जर्वर वाटर में, तो ऑब्जेक्ट कहां है? एयर में। डेफिनेटली आप हाइट देखेंगे। क्या देखने वाले? हाइट। तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो है म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और फॉर्मूला है एपरेंट हाइट। क्या है फॉर्मूला बोलिए? एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। एपरेंट हाइट अपॉन क्या है वो बोलिए? रियल हाइट। ठीक है, अब हम ये जानते हैं, ठीक है, कि वी नो, हम ये जानते हैं कि म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से क्या रहेगा? ज्यादा। अगर ये कांसेप्ट है तो इसके जगह मैं ये लिखना चाहता हूं, दैट इज apparent height upon real height is greater than what? 1 is greater than 1, and therefore apparent height is greater than real height. Apparent height is what? Greater than real height. ठीक है, इसका मतलब ये है इस कहानी का कि जब भी आप यानी ऑब्जर्वर पानी, यहां तक पानी भरा हुआ है ऐसे मान लीजिए, तो मैं ऊपर कुछ देख रहा हूं, मान लीजिए पोल देख रहा हूं या फिर पेड़ देख रहा हूं। ठीक है, तो उसकी जो रियल में हाइट रहेगी उससे ज्यादा हाइट मुझे लगेगा उसका लगने एज सीन बाय मी। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है?
बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम। बीच में हमारे क्या है बोलिए, ये अगर फिश ऊपर देख रहा है तो फिश के लिए यहाँ तो पानी है, लेकिन यहाँ पर क्या है बोलिए एयर, तो मीडियम क्या हो गए चेंज, डेफिनेटली वहां पे क्या होने वाला है रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो बातें हो रही है ये आपको चेंज नजर आ रहा है कि रियल जो है उससे कुछ ना कुछ चेंज नजर आना, एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा है, एक्चुअली उसकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है, ये जो लग रहा है उसको ही हम फिजिक्स वाले लोग क्या कहते हैं एपरेंट हाइट, क्या कहते हैं बोलिए एपरेंट, एपरेंट चेंज कहते हैं, ठीक है। और इसलिए एपरेंट हाइट इज ग्रेटर देन रियल हाइट का मतलब ये है कि जो भी उसकी हाइट रहेगी, मान लीजिए वो 10 फीट का है, 10 फीट इतनी दूरी पर है वहां से, तो वो 10 फीट से ज्यादा दूरी पर नजर आएगा, ठीक है। ये कहानी समझ लीजिए, ये सिर्फ याद रखिए, इसका एप्लीकेशन हम इस डायग्राम में करेंगे बाद में। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन एयर, ऑब्जर्वर कहां पर है बोलिए एयर में है। अब ऑब्जर्वर एयर में है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट कहां पर है पानी में। उसका मैंने एक बेस्ट एग्जांपल भी बोला था, आपको शायद याद होगा कि 2 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए ट्रांसपेरेंट, और दोनों में से एक में कुछ भी नहीं है, यानी वाटर नहीं, डायरेक्ट एयर है पूरे टॉप टू बॉटम तक, और दूसरे में आपने पानी डाला और फिर क्या किया, एक कॉइन उसमें छोड़ दिया। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जिसमें सिर्फ एयर है उस ग्लास में अगर उस कॉइन को अगर आप केयरफुली देखते हैं तो जितना उसका डेप्थ है उतना ही नजर आता है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन जिस ग्लास ऑफ वाटर में आपने क्या डाला है बोलिए, आपने पानी डाला है और फिर कॉइन छोड़ दिया है, उस कॉइन को अगर आप देखेंगे तो आपको वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर अपलिफ्ट हुआ है ऐसे नजर आएगा, ठीक है। यानी इस केस में इस रूम में अगर यहां पर अभी तो एयर है, मैं अगर देखता हूं तो जो बॉटम है, जो फ्लोर है, उसका जो डेप्थ है वही मुझे नजर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पानी भर दूं तो डेफिनेटली वो जो फ्लोर है या जो बॉटम है वो मुझे ऊपर आया हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसे नजर आना, इसके लिए हमने कौन सा वर्ड कहा है एपरेंट। सो डेफिनेटली जब आप एयर में है, यानी ऑब्जर्वर एयर में है, ऑब्जेक्ट जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अगर पानी में है तो उसका जो एपरेंट डेप्थ है वो कम रहता है। कैसे, वो यहाँ पे देखिए फार्मूला वहां पे रहेगा इस केस में जब ऑब्जर्वर एयर में है। सो ये रहेगा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन व्हाट एपरेंट डेप्थ, ठीक है। फिर से कंसेप्ट बदलेगा नहीं, देखिए ये क्या है, दोनों केस में ये वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। कुछ लोगों ने, मुझे जब ऑफलाइन ये चल रही थी बात, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर ये इस केस में लाइट जो है वो वाटर अगर, यानी ऑब्जर्वर अगर वाटर में है तो एयर में जो ऑब्जेक्ट है उसको इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर वाटर में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा होगा? नहीं, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पे फार्मूला चेंज हो गया, यहाँ पे एपरेंट जो है वो ऊपर आ गया, यहाँ पे रियल ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों तरफ म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या है एयर। और हम ये जानते हैं कि वो जो बात है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड देयरफॉर अगेन हम ये लिख सकते हैं कि म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ग्रेटर देन व्हाट एयर। म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 1, ये तो हम जानते हैं। इसकी जगह यहाँ पे ये लिखना है, एंड देयरफॉर रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन व्हाट 1। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम कि रियल डेप्थ is greater than apparent depth. Real depth is greater than what? Apparent depth.
रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन एप्रॉन डेप्थ, या फिर एप्रॉन डेप्थ इज लेस देन डेप्थ। अभी तो हमने कहा कि वो जो बॉटम है वो ऐसे ऊपर आया, ऐसा आपको नजर आएगा। सो ये कहानी, ओके। अब ये दोनों कंसेप्ट देखिए, आप इसे आप म्यू की ये और दो फार्मूले भी कंसिडर कर सकते हैं। ये है म्यू इन टर्म्स ऑफ हाइट, ये है म्यू इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। आप बोल सकते हैं अगर म्यू के ही फार्मूले आप काउंट कर रहे हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले काउंट कर रहे हैं, तो उसमें ये दो फार्मूले भी ऐड कर लीजिए। अब ये जो कंसेप्ट है ये मैं इस डायग्राम को लगा देता हूं, अप्लाई करता हूं, तो फिर क्या होगा देखिए प्लीज। देखो, और यहां पर फिर दो छोटे से पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है कि हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, एज सीन बाय व्हाट, फिश। यानी फिश अगर देखता है तो डेफिनेटली ऑब्जर्वर कहां है, वाटर में, वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है डेप्थ ऑफ फिश as seen by bird, as seen by what, bird। ठीक है, अब कहानी क्या है देखिए, हाइट ऑफ फिश, सॉरी हाइट ऑफ बर्ड, हाइट ऑफ फिश नहीं रहेगा, हाइट ऑफ क्या रहेगा, बर्ड। ठीक है, डेप्थ ऑफ फिश, पहले जितना सेपरेशन है उतना लिख दीजिए, x प्लस वाई, यहां पर भी x प्लस वाई। ठीक है, ये रियल है, ये रियल सेपरेशन बिटवीन बर्ड एंड फिश है। अब कहानी क्या है, जब मैं यहां पर फार्मूला लगा रहा हूं तो ये जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे है बोलिए, वाटर में। वाटर में है तो डेफिनेटली ये जो बर्ड का हाइट है वो रियल से ज्यादा लगना चाहिए। अभी आपने देखा रियल से ज्यादा लगना चाहिए, तो कहानी क्या है देखिए, ऑब्जर्वर के लिए जब तक मीडियम नहीं बदलता तब तक जो भी डिस्टेंस है वो एज इट इज दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से कैमरे तक जो भी सेपरेशन है वो बीच में एयर है, तो मुझे जो जितना ये सेपरेशन है बस उतना ही नजर आता है। लेकिन उसके पीछे अगर वाटर है और वहां पे अगर कोई चीज रखी जाए, तो या एक्वेरियम है मान लीजिए और उसके अंदर फिश है, मैं अगर उस फिश को देख रहा हूं तो एक्वेरियम का जो सरफेस है वहां तक तो जितना सेपरेशन है उतना नजर आएगा, लेकिन एक्वेरियम का वॉल से फिश का जो दूरी है वो डिस्टेंस मुझे कम ज्यादा नजर आएगा। वो डिस्टेंस क्या नजर आएगा, कम ज्यादा। यहां पे आप मुझे ये बताइए, फिश वाटर में है तो ये जो वाटर वाला डिस्टेंस है दैट इज x, दैट विल रिमेन सेम, दैट विल रिमेन सेम। सो x में कोई चेंज नहीं। y क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। y अगर y ही रहता तो x प्लस वाई तो रियल है, रियल से आपको क्या चाहिए, ज्यादा। इसका मतलब y को म्यू वाटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड, सो डेफिनेटली मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि म्यू वाटर ग्रेटर देन 1 है, म्यू वाटर ग्रेटर देन क्या है बोलिए 1, एंड देयरफॉर इट इज म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये है फार्मूला, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ क्लास में ये भी हो रहा है। आप ये देखिए आज का जो लेक्चर है वो हम सिर्फ सिलेबस जो है वो सेम लेवल पर लाएंगे और कल से फिर स्टार्ट हो जाएंगी बातें, ओके। यहां पर क्या होगा बोलिए, डेप्थ ऑफ फिश, डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। सो अभी हमने देखा कि जो भी डेप्थ रहेगा उससे रियल में जो डेप्थ रहेगा उससे डेप्थ आपका कम नजर आएगा। सो एज सीन बाय द बर्ड वो डेप्थ जितना है x प्लस वाई उससे कम नजर आएगा। कैसे, देखो फिश ये तो y एज इट इज रहेगा, ये y एज इट इज है, ठीक है। और अब x के लिए म्यू से आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली यहां पे आप डिवाइड करेंगे, यहां पे क्या करने वाले हैं बोलिए, डिवाइड, ठीक है। सो ये है म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, x को क्या किया है डिवाइड। सो डेफिनेटली ये वैल्यू जो है
x प्लस वाई से कम ही आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से याद रखो, ये सिंपल कंसेप्ट है। ओके, ठीक है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है वो है सोर्स ऑफ लाइट इनसाइड द वाटर। सोर्स ऑफ लाइट इनसाइड द वाटर। ठीक है, देखो और कहानी क्या है, देखिए ये भी हमने कुछ क्लास में डिस्कस किया है और कुछ जगह पे नहीं, यानी वहां तक नहीं पहुंचे थे हम सिलेबस में। कहानी क्या है कि अगर आप स्विमिंग का कुछ जानते थे और वहां पे पानी में अगर आप डुबकी लगा के ऊपर देखते तो पहले खुले आसमान में अगर आप देखते तो आपका जो साइट ऑफ विजन है वो काफी बड़ा रहेगा ऐसे। ठीक है, फील्ड व्यू जो रहेगा वो काफी बड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप पानी के अंदर जाकर देखते हैं डुबकी लगा के तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ऊपर का जो दुनिया है दैट इज आकाश वगैरह जो भी रहेगा ऊपर, ठीक है, वो ऐसे सर्कुलर पैच में ही नजर आता है, बस उतना ही। कैसे, जरा देखिए इस केस में मैं दिखा देता हूं। ठीक है, और यहां पे अगर मैं एक सोर्स ऑफ लाइट रखता हूं, क्या रखता हूं बोलिए, सोर्स ऑफ लाइट अगर मैं यहां पे रख देता हूं तो ऐसे कंसीडर कीजिए कि सोर्स ऑफ लाइट का जो डेप्थ है वो आप दिखाएं h से आप हाइट भी दिखा सकते हैं, डेप्थ भी दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो कहानी ये है कि आपको ये जो यहां से जो दुनिया है वो ऐसे पर्टिकुलर सर्कुलर पैच में नजर आता है। ये कोनिकल ऐसा रहेगा, कोन बनेगा आपके आंखों में और ऊपर एक ऐसे सर्कल बनेगा। ठीक है, जितना ये डेप्थ ज्यादा रहेगा उतना सर्कल का रेडियस ज्यादा रहेगा, वो तो लॉजिक की बात है। ठीक है, आपको इस सर्कुलर पैच की रेडियस फाइंड आउट करने को कहते हैं। क्या है कंसेप्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पैच। रेडियस ऑफ व्हाट, सर्कुलर पैच। ठीक है, आपको इस सर्कुलर पैच की रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखिए अगर आपको इस पॉइंट के इस तरफ का अगर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे ये जो रे मैंने ऐसे डार्क लाइन से दिखा है वो रे यहां पे क्रिटिकल एंगल बना रहा है और उसकी वजह से ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइए कि आर यानी ये रेडियस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मैं इसे आर डैश बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये है क्रिटिकल एंगल, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये भी क्रिटिकल एंगल है। अब आपको डायग्राम में ए बी सी, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे ये एंगल है आईसी, ये एडजेसेंट साइड और ये है अपोजिट साइड। आपको निकालना क्या है बोलिए, रेडियस। सो डेफिनेटली अपोजिट और एडजेसेंट, सो आप कौन सा रेशियो लेने वाले हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेशियो कौन सा रहेगा, 10। सो यहां पे फ्रॉम फिगर tan of IC that is critical angle is equal to R by H। क्या रहेगा वो, R by H। हमें निकालना है R and therefore R is equal to H into tan of IC।
h इंटू क्या है वो tan ऑफ IC, where this h is उस सोर्स का डेप्थ फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर ऑफ वाटर। ठीक, ये सब दिया जाता है आपको। क्या क्या दिया जाएगा बोलिए? डेप्थ दिया जाएगा, क्रिटिकल एंगल दिया जाएगा। तो आपको रेडियस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करना है। रेडियस की जगह कभी कभी एरिया ऑफ दिस सर्कल आपको क्या कहते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कुछ जगह, कि वो जो सर्कुलर पैच है, यानी नीचे ऐसा आपने लाइट लगाया और ऊपर से आप देख रहे हैं कि उतने ही सर्कुलर पैच में से लाइट बाहर आ रहा है। ठीक है, ऐसा आप कंसीडर कीजिए कि स्विमिंग पूल के बॉटम में आपने वाटरप्रूफ बल्ब लगाया और ऊपर आके देख रहे हैं कि लाइट कितने इसमें से बाहर आ रहा है। तो हमें क्या लगेगा कि पूरा का पूरा जो सरफेस है उस स्विमिंग पूल का, वो पूरा का पूरा चमकने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक बड़ा सा सर्कुलर पैच जो है उसमें से ही लाइट बाहर आएगा। एक बड़े से सर्कुलर पैच में से लाइट बाहर आएगा। ठीक है, और आपको पूछा जाता है कि उस सर्कुलर पैच पर कितने एरिया का ढक्कन रखा जाए, कितने एरिया का, सो दैट उसमें से लाइट बाहर न आए। अब एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या रहेगा? सर्कल है, सर्कुलर प्लेट है वो सीधे सीधी, तो सर्कुलर पैच का एरिया पाई आर स्क्वायर। डेफिनेटली आपको आर तो निकालना ही पड़ेगा। सो आर का ये फार्मूला हुआ इन टर्म्स ऑफ डेप्थ एंड क्रिटिकल एंगल। अब हमें फार्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। एच तो है नहीं, लेकिन ये जो आईसी है दैट इज क्रिटिकल एंगल, उसे हमें टर्न करना है इन टर्म्स ऑफ म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इन टर्म्स ऑफ क्या है वो? म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब उसके लिए हम क्या करते हैं जरा देखिए प्लीज। सो इसका मतलब tan IC को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए क्रिटिकल एंगल एंड म्यू वाटर, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है वो आपके लिए? आपके पास एक ही फार्मूला है, कौन सा? साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1 बाय म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसा सिंपल फार्मूला है या नहीं? अब यहां पर है tan IC, आपको चाहिए sin IC। सो tan IC का फार्मूला बताइए क्या रहेगा? tan ऑफ IC इज इक्वल टू, उसको क्या लिख सकते हैं आप? sin IC अपॉन cos IC। sin IC अपॉन क्या है वो? cos IC है। ठीक है, अब नाउ cos ऑफ IC tan IC ला तुम्ही दिलं sin अपॉन cos, पण cos आणि म्यू चा फॉर्म्युलाच नाही, sin आणि म्यू चा फॉर्म्युला है। सो डेफिनेटली आपको cos को भी रिप्लेस करना पड़ेगा sin के टर्म्स में। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो एक आइडेंटिटी आप जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो डेफिनेटली cos स्क्वायर थीटा, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से मैं cos को कन्वर्ट करूंगा sin में। कैसे? cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से बोलिए? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर अगर निकाल दिया तो ये रहेगा रूट, ये क्या रहेगा बोलिए? रूट। ठीक है, तो cos ऑफ IC की जगह आप लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर IC। 1 माइनस क्या है वो? sin स्क्वायर IC। अब इसकी जगह भी ये साइन अगर पुट कर दूं मैं, तो डेफिनेटली अब साइन और म्यू हम ये फार्मूला जानते हैं, एंड या फिर आल्सो म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कैन बी 1 बाय साइन IC। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन IC को अगर मुझे रिप्लेस करना है, साइन ऑफ IC को अगर रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। कैसे? Therefore, tan ऑफ IC इज इक्वल टू sin IC के जगह आप लिखेंगे 1 बाय म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये ऊपर वाला cos IC की जगह आपको ये टर्म लिखनी है, कौन सी? 1 माइनस फिर से sin स्क्वायर IC आया। sin IC की जगह 1 बाय म्यू वाटर, उसका स्क्वायर है,
सो 1 माइनस 1 बाय म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का स्क्वायर। ठीक, अब ये बात अगर मुझे अंदर लेके जानी है, कौन सी टर्म, आप यहां पर केयरफुल रहिए जरा, रूट के बाहर है, रूट के बाहर से अगर अंदर लेके जाना है तो उसको स्क्वायर करके अंदर लेके जाना पड़ेगा। सो इस टर्म को मैं यहां पे लिख देता हूं, म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, इट विल बी म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू वाटर, ये तो स्क्वायर ऑलरेडी है, और साथ में इसका स्क्वायर अंदर जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय वो स्क्वायर दैट विल बी स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये इक्वेशन ऐसे मिलेगा। अब आप देखिए इस इक्वेशन को केयरफुली, tan IC के जगह यानी tan IC को आप रिप्लेस करके म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख पा रहे हैं। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर, ये आप लिख पा रहे हैं। तो ये वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देते तो tan IC रिप्लेस हो जाएगा, इसका मतलब tan IC अगर रिप्लेस हो जाता है इसका मतलब क्या निकलेगा कि आपने क्रिटिकल एंगल का ये जो पॉइंट है वो हटा के म्यू वाटर का पॉइंट वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो मैं एक बार फार्मूला लिखता हूं, वो हमारा फाइनल फार्मूला है। ठीक है, ओके, जरा देखिए ये डायग्राम मैं क्लियर कर देता हूं। And then equation 1 become, then equation what? Then equation 1 becomes R is equal to H by mu water square minus 1। ये और ये दोनों फार्मूले आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पैच इन टर्म्स ऑफ H यानी डेप्थ ऑफ दैट सोर्स ऑफ लाइट एंड क्रिटिकल एंगल, और ये क्या है, डेप्थ एंड म्यू वाटर। म्यू वाटर कहेंगे, कभी कभी ग्लास भी बोल सकते हैं। इस पर एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पर क्वेश्चन क्या आता है कि आपने, मैं यहाँ पे ये नोटबुक यूज कर रहा हूँ, प्लीज, ये पेज लिया मैंने और यहां पे मैंने लिख दिया है विबग्योर। क्या लिखते, आप देख सकते होंगे क्या लिखा है मैंने, विबग्योर, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और मैंने लिखते समय क्या किया है कि ये जो वायलेट कलर है यानी वी है, वो एक्चुअल में वायलेट कलर से लिखा, ये कौन डालेगा, बता, वी वायलेट कलर से लिखा, आई इंडिगो कलर से ही लिखा, ब्लू वाले कलर से, जी ग्रीन वाले, यानी मैंने 7 कलर एक्चुअल में यूज किए। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ये मैं विद न्यूमेरिकल आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी बात निकली है तो क्लियर कर देते हैं। और उसके बाद आपने क्या किया, लेट अस कंसीडर ये एक ग्लास का क्यूब है, ग्लास स्लैब है, क्यूब नहीं, ग्लास स्लैब, जो आपने 10th का एक्सपेरिमेंट किया था, आप जानते हैं, वो मैं यहां पर रख दिया और अब मैं देख रहा हूं। अब आप मुझे ये बताइए, ऑब्जर्वर कहां है, एयर में, ऑब्जेक्ट क्या है, विबग्योर, और वो कहां है, यहां पे वाटर नहीं, लेकिन मीडियम तो चेंज हुआ, मीडियम क्या है, यहां पे ग्लास हुआ है। सो आपको ये कहते हैं कि ये जो विबग्योर कलर है उसमें से कौन सा कलर ज्यादा ऊपर नजर आएगा। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ रहा है, आपको ये कहते हैं कि ये जो विबग्योर, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ये जो आपने डिफरेंट कलर से वो एक एक अल्फाबेट लिखा है, उसमें से कौन सा कलर का अल्फाबेट, या डायरेक्ट बोलिए कौन सा कलर आपको ज्यादा ऊपर नजर आता हुआ नजर आएगा। ये आज के वीडियो लेक्चर का आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आज का होमवर्क क्या है आपके लिए, बोलिए कि अगर जो कंसेप्ट आज पढ़ा है आपको उस पर ये बेस्ट क्वेश्चन है कि ये जो मैंने विबग्योर कलर निकाले हैं, आपको ये बताना है कि अगर मैं ग्लास स्लैब उस पर रख दूं तो कौन सा कलर ज्यादा ऊपर नजर आएगा, या फिर ऐसा होगा कि सभी के सभी सेम लेवल पर नजर आएंगे, ये भी आपको बोलना है।
क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। इसका जो आंसर है आप या तो कमेंट बॉक्स कर लीजिए या फिर जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पर भेज लीजिए। ठीक है, यहां तक सबका सिलेबस सेम आया है। कल से हम कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, फिर एक वर्कशीट प्रोवाइड किया जाए और हमें वो सॉल्व करना है। ठीक है, यहां तक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जितने फार्मूले हैं उसमें हमने वेव नंबर भी लिख के दिया, नंबर ऑफ वेव का भी है कंसेप्ट, और ये 2-3 पॉइंट्स एडिशनल। ये अभी तक एडिशनल पॉइंट खत्म नहीं हुए, लेकिन वो सेकंड लेवल पर है, यानी कंसेप्ट प्लस प्लस जिसे हम कहेंगे। ठीक है, वो डिस्कस करने से पहले कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स जो लेवल 1 के हैं वो डिस्कस करेंगे, उस पर एक वर्कशीट लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट और फिर उस पर एक वर्कशीट। ठीक है, ओके, हमें यही पर रुकना है।